तो इट्स नॉट एन एक्सपेंसिव कंट्री, यू कैन सर्वाइव हियर इजीली इफ यू आर इन पब्लिक यूनिवर्सिटी। बट प्राइवेट यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेके इधर आना, मैं उसको एक बेवकूफ़ी बोलूँगा। आपने इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर भी प्रोवाइड किया और फिर भी रिजेक्शन आ जाती है। अकोमोडेशन का मेन इशू जो था मुझे फील हुआ। अकोमोडेशन इधर हम्म। एक बहुत बड़ा इशू है। मैंने स्टूडेंटी वर्क पे अप्लाई किया, वो था अप्रैल का, लेकिन अभी तक मुझे अकोमोडेशन नहीं मिली। मैं प्राइवेट रह रहा हूँ, तो उसको स्टार्टिंग में सबसे पहले तो एयरपोर्ट उतर के ये मसला होता है कि उतर के अब जाना किधर है, कौन सी ट्रेन में हम्म। बैठना है, किधर से कैसे जाना है, जाके रहना कहाँ पे है, ये काफ़ी इश्यूज होते हैं। 3.7 से अबव सीजीपीए जिन स्टूडेंट्स की होती है वो फास्ट ट्रैक में फॉल करते हैं, और उनको हम वैसे ही फास्ट ट्रैक में एंटरटेन करती है, उनको अपॉइंटमेंट के ऐसा जितने इश्यूज नहीं आते। एक्सपेंसेस वेरी करते हैं सिटी टू सिटी। अगर आप बिग सिटी में रह रहे हैं एक्सपेंसेस ज़्यादा हैं, और स्मॉल सिटी में एक्सपेंसेस कम हैं। लेकिन अब हम्म। उन्होंने सिस्टम को इम्प्रूव कर दिया। उन्होंने कहा कि जो अपॉइंटमेंट्स बुक हुई हैं, नेक्स्ट इनटेक जब स्टार्ट होगा, हम्म। प्रीवियस जितनी भी अपॉइंटमेंट है सबको कैंसिल कर देंगे। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, होप आप सब ठीक ठाक खैर खैरियत से होंगे। आपको थंबनेल से आइडिया तो हो गया होगा। हमने अपनी एक और स्टूडेंट को इनवाइट किया है जो कि करंटली जर्मनी में अपनी स्टडीज़ को परस्यू कर रहे हैं। हम उनसे हर एक चीज़ को जानने की कोशिश करेंगे कि वो जब जर्मनी गए थे तो उनको कौन कौन से इश्यूज़ को फेस करना पड़ा था, उनका क्या एजुकेशनल बैकग्राउंड था, और उन्होंने जर्मनी में जब अप्लाई किया तो उन्होंने अपने लिए कौन सी यूनिवर्सिटी को चूज़ किया, कौन से प्रोग्राम को चूज़ किया। इसके अलावा अगर स्टूडेंट्स 2025 इनटेक में जर्मनी जाने के लिए इंटरेस्टेड हैं तो क्या उनको जर्मनी चूज़ करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। इसके अलावा हम उनसे ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि क्या 2025 में जर्मनी के अपॉइंटमेंट के इश्यूज रिजॉल्व हो गए हैं कि नहीं हुए। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपको पता चल सके कि जर्मनी आपके लिए एक राइट ऑप्शन है कि नहीं है। अस्सलाम वालेकुम उसामा, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम फाइन, एंड यू? मैं भी ठीक हूँ। वैसे तो मैंने अपने व्यूअर्स को बता दिया है कि हमने जर्मनी से अपने एक स्टूडेंट को इनवाइट किया है जो कि करंटली वहाँ पर स्टडी कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको चाहूँगी कि आप अपना ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दें कि आपका क्या प्रीवियस एजुकेशन बैकग्राउंड है, और करंटली आप जर्मनी में आपने कौन सी यूनिवर्सिटी को चूज़ किया और कौन से प्रोग्राम में स्टडी कर रहे हैं। Okay, I am Usama Waheed, and I have completed my bachelor's in plant breeding and genetics from University of Agriculture, Faisalabad. And after that, I have applied in George Augustus University at Göttingen, so-called Göttingen University in the Göttingen city. And currently, I am pursuing my master's in integrated plant and animal breeding. And I have arrived here around 2.5 months ago. ओके, मतलब आपको जर्मनी में रहते हुए 2.5 मंथ्स हो गए हैं। वैसे मैं ये सवाल हर स्टूडेंट से करती हूँ, मतलब जर्मनी में इतने ज़्यादा अपॉइंटमेंट के इश्यूज़ हैं, लेकिन स्टिल आपने फिर जर्मनी को क्यों ही चूज़ किया अपने लिए स्टडीज़ के लिए? अपॉइंटमेंट के काफ़ी ज़्यादा इश्यूज हैं, लेकिन लकीली आई वाज अंडर द अम्ब्रेला ऑफ, यू कैन से, फास्ट ट्रैक कैटेगरी। एंड देयर आर टू कैटेगरीज फॉर अपॉइंटमेंट, वन इज फॉर फास्ट ट्रैक एंड वन इज नॉर्मल ट्रैक। 3.7 से अबव सीजीपीए जिन स्टूडेंट्स की होती है वो फास्ट ट्रैक में फॉल करते हैं, और उनको हम वैसे ही फास्ट ट्रैक में एंटरटेन करती है, उनको अपॉइंटमेंट के ऐसा जितने इश्यूज नहीं आते। और लास्ट टाइम तो अपॉइंटमेंट्स तकरीबन 15 से 20 दिन में मिल जाती थी फास्ट ट्रैक वालों को, लेकिन इस दफ़ा उनको भी तकरीबन 1 डेढ़ माह लग गया है। और इसीलिए मत मैंने फास्ट ट्रैक, मत इसीलिए मैंने इसको सिलेक्ट किया। मतलब ये कि स्टूडेंट्स के अगर ग्रेड्स अच्छे हैं, उनका सीजीपीए 3.7 या उससे अबव है, तो उनको जल्दी अपॉइंटमेंट्स मिल जाती हैं। लेकिन जिनके ग्रेड्स अच्छे नहीं हैं उनको फिर अपॉइंटमेंट्स कई सालों तक नहीं मिलती हैं, 1 साल 2 साल उनको वेट करना पड़ता है। जी बिल्कुल, पहले ऐसा था, लेकिन अब ये भी सिस्टम चेंज हो गया है नॉर्मल ट्रैक वालों के लिए। पहले उनका वेटिंग लिस्ट में नाम रहता था एक एक दो दो साल, लेकिन अब हम्म। उन्होंने सिस्टम को इम्प्रूव कर दिया। उन्होंने कहा कि जो अपॉइंटमेंट्स बुक हुई हैं, नेक्स्ट इनटेक जब स्टार्ट होगा, हम्म। प्रीवियस जितनी भी अपॉइंटमेंट है सबको कैंसिल कर देंगे, और न्यूली अपॉइंटमेंट दोबारा से बुक करनी पड़ा करेगी। अब ये सिस्टम आ गया है नॉर्मल ट्रैक के लिए। फिर तो मतलब ये अपडेट अच्छी है क्योंकि स्टूडेंट्स को पता चल जाएगा कि उनकी अपॉइंटमेंट को नहीं मिली तो दोबारा बुक कर सकते हैं अपनी। लेकिन एक नॉर्मल इनटेक में मैक्सिमम 1200 1300 स्टूडेंट्स अगर वो ले रहे हैं, तो टॉप हम्म। 1200 1300 में उनका नाम आ जाएगा, बाकी सबकी कैंसिल। नेक्स्ट इनटेक में दोबारा वो ट्राई करेंगे जल्दी बुक करने की। तो अगर जल्दी विद इन 10 to 5 सेकेंड्स उन्होंने बुक कर ली तो उनकी चांसेस होंगे उनके कि उनकी अपॉइंटमेंट आ जाए, अदरवाइज दे हैव टू फाइंड अनदर ऑप्शन।
अच्छा, ये होता है कि जब भी आप मतलब किसी नई जगह पे जाते हैं तो आपको सेटल होने में बहुत इश्यूज़ फेस करने पड़ते हैं, आप ईज़िली सेटल नहीं हो पाते। तो जब आप जर्मनी पहुँचे थे तो आपको सबसे ज़्यादा कौन-से इश्यूज़ फेस करने पड़े? स्टार्टिंग में तो एज़ सच मुझे इतने इश्यूज़ नहीं फेस करने पड़े बिकॉज़ मेरे कुछ सीनियर्स थे और मेरे सिटीमेट्स थे जिनसे मेरा पहले आने से पहले राब्ता था, तो मैंने आने से पहले उनसे कनेक्ट कर लिया। मैंने उनको बोला कि मैं इसी स्टेट को आ रहा हूँ, तो मुझे उन्होंने अराइव भी किया और एज़ सच हर चीज़ का गाइडेंस मिल गई मुझे कि इधर ऐसे है, इधर ऐसे है, इधर ये है, इधर वो है, इधर से स्टूडेंट कार्ड मिलेगा, इधर आपकी क्लासेस हैं। देन हमारा वेलकम इवेंट था, वेलकम इवेंट पे यूनिवर्सिटी ने हमें पूरा डिपार्टमेंट्स वगैरह एवरीथिंग विज़िट करवाई। अकोमोडेशन का मेन इश्यू जो था मुझे फ़ील हुआ। अकोमोडेशन इधर हुँ। एक बहुत बड़ा इश्यू है। मैंने स्टूडेंटी वर्क पे अप्लाई किया, वो था अप्रैल का, लेकिन अभी तक मुझे अकोमोडेशन नहीं मिली। मैं प्राइवेट रह रहा हूँ और हुँ। सिटी रजिस्ट्रेशन होने के बाद आप अपना ब्लॉक मोड रिलीज़ करवा सकते हो, तो अकोमोडेशन के साथ सिटी रजिस्ट्रेशन एक बहुत बड़ा इश्यू है। सब लीज़ पे मिल जाती है अकोमोडेशन, लेकिन सिटी रजिस्ट्रेशन नहीं मिलती, फिर ब्लॉक मोड रिलीज़ करवाने के डिफरेंट मेथड्स हैं उसके। लेकिन बेटर है कि एज़ सच एज़ पॉसिबल आपको एडमिशन लेटर मिल जाए, अकोमोडेशन का अप्लाई कर दें स्टूडेंटी वर्क पे, ताकि अकोमोडेशन जल्दी मिल जाए। अच्छा, वैसे आपका तो वहाँ पे कोई जानने वाले थे तो आपको इतने इश्यूज़ नहीं फेस करने पड़े। कोई भी एक नॉर्मल इंसान वहाँ पे जाता है जिसको उसके बारे में इन्फॉर्मेशन भी नहीं हो, तो फिर उसको ज़्यादा इश्यूज़ फेस करने पड़ते हैं। और जैसे कि आपने बताया कि आप प्राइवेट अकोमोडेशन पे रह रहे हैं, तो आपका मंथली फिर उसमें कितना एक्सपेंस आ जाता है? थोड़ा बहुत वेरी करता है ये, इधर स्टूडेंटी वर्क की अकोमोडेशन भी हैं, वो उनमें भी 350, 370, 200, 250 डिफरेंट कैटेगरीज़ हैं, डिपेंड्स अपॉन द बिल्डिंग। हुँ। और प्राइवेट में भी आपको मिल जाता है, डिपेंड करता है आपको किस तरह का अपार्टमेंट मिला है, किस तरह की चीज़ मिली है। तो प्राइवेट में थोड़े से रेंट्स ज़्यादा होते हैं। प्राइवेट में कह लें कि 300 से स्टार्ट हो गए, 450, 600 रेंट जाता है इधर पर मंथ। और स्टूडेंटी वर्क पे आपको आपकी प्रेफ़रेंसेस के अकॉर्डिंग कि आप शेयर्ड में रहना चाहते हैं, सिंगल अपार्टमेंट में रहना चाहते हैं या किस टाइप का आप जो है अपार्टमेंट चाहते हैं उस तरह का। उसके अलावा सेकंड क्वेश्चन आपका था कि जो जिसके उधर रिलेशंस ना हो, तो उसको स्टार्टिंग में सबसे पहले तो एयरपोर्ट उतर के ये मसला होता है कि उतर के अब जाना किधर है? कौन-सी ट्रेन में बैठना है? किधर से कैसे जाना है? जाके रहना कहाँ पे है? ये काफ़ी इश्यूज़ होते हैं। तो लेकिन पाकिस्तानी कम्युनिटी ऑलमोस्ट हर जगह पे है और बंदा कनेक्ट हो जाए किसी से तो होप सो कि इट्स नॉट अ बिग डील। अच्छा, तो पाकिस्तान से जब स्टूडेंट्स किसी भी अब्रॉड किसी भी कंट्री में जाते हैं, फ्रांस चले जाएँ, इटली चले जाएँ, तो उनको वहाँ पे लैंग्वेज बैरियर बहुत ज़्यादा फेस करना पड़ता है। और जर्मनी में तो वैसे भी बहुत ज़्यादा लैंग्वेज बैरियर है, तो आपने उससे कैसे अपने आप को मतलब कैसे उससे डील किया? अ, कोई भी यूरोपियन कंट्री में जाएँगे लैंग्वेज बैरियर तो है और इसको डील करने के लिए अगर आपने अपना माइंड बनाया है एक स्पेसिफिक कंट्री का तो बेटर यही है कि आप उसकी लैंग्वेज जो है वो पहले से सीखना स्टार्ट कर दें। मिनिमम हुँ। आप इतनी लैंग्वेज पाकिस्तान से सीख के आएँ कि इधर आके आप उसको जो है किसी के साथ कम्युनिकेट ईज़िली कर सकें। और बाकी इधर क्लासेस होती हैं, लैंग्वेज क्लासेस एवरी कंट्री में होती हैं, इधर भी होती हैं, मैंने खुद इनरोल की हुई हैं। लैंग्वेज हुँ। क्लासेस लें और लैंग्वेज को प्रेफ़रेंस दें। आपको अगर आपने पीआर की तरफ भी मूव करना है तो लैंग्वेज मैंडेटरी है। फ्यूचर में भी कहीं पे हुँ। जॉब करनी है अपने फील्ड रेलेवेंट तो लैंग्वेज मैंडेटरी है, विदाउट लैंग्वेज सर्वाइवल इज़ नॉट पॉसिबल हियर। सो हुँ। बेटर है कि पाकिस्तान से सीखें और इधर आके अच्छे इंस्टीट्यूट से अपनी लैंग्वेज को इम्प्रूव करें। हुँ। अच्छा, आपका प्लान है कि अब आप जर्मनी आ गए हैं स्टडीज़ के लिए, तो जर्मनी में ही आपने सेटल होना है? As such, there is no plan because a human also plan and Allah also plans, and indeed Allah is the best planner. हुँ। So till yet I don't have any plan, but hope so what will happen. हुँ, सही हो गया। अच्छा, जर्मनी में स्टूडेंट्स कोई भी कहीं किसी भी कंट्री से अप्लाई कर रहा है, तो वहाँ की पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में आपकी ट्यूशन फीस नहीं होती। तो लेकिन जो कॉस्ट ऑफ लिविंग आती है, जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं, बाकी सब आपको खुद कवर करना पड़ता है। तो अगर इस लिहाज से अगर मैं आपसे पूछूँ, तो क्या जर्मनी एक्सपेंसिव कंट्री है? I think so. It's not an expensive country because अगर आप पब्लिक यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेके आ रहे हैं और 12,000 यूरो समथिंग का आप ब्लॉक अमाउंट दे के आ रहे हैं, तो हुँ। इधर आके आपको पार्ट टाइम जॉब अलाउ होती है। आप पार्ट टाइम जॉब से इतना अर्न कर सकते हैं कि आप इधर इजीली सर्वाइव कर सकते हैं। So it's not an expensive country. You can survive here easily if you are in public university. But प्राइवेट यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेके इधर आना मैं उसको एक बेवकूफ़ी बोलूँगा। बिकॉज़ इतनी हुँ। ज़्यादा फ़ीस होती है फिर अकोमोडेट स्टूडेंट से इतना काम नहीं कर सकता वो, अलाउ नहीं होता।
इलीगल वाली हम्म। साइड पे जाएंगे काफ़ी ज़्यादा इश्यूज बन सकते हैं। तो हर कंट्री में ऑलमोस्ट आपको 20 आवर्स पर वीक अलाउ होते हैं कि आप अपनी अगर जॉब करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। तो जर्मनी में कितने आवर्स आपको अलाउ हैं और आप क्या मतलब पार्ट टाइम जॉब कर रहे हैं खुद? इधर 20 आवर्स पर वीक ही मुझे भी अलो हैं, और हम्म। 20 आवर्स से थोड़े से एक्सीड भी कर जाएं तो इट्स नॉट अ बिग डील, बिकॉज मंथली आपको ऑलमोस्ट 80 to 87 आवर्स अलो होते हैं। और मोस्टली जगह पे जहाँ पे आप पार्ट टाइम जॉब करते हैं वो आपको वीकली 20 आवर्स पूरे भी नहीं मिलते समटाइम, वेरी फ्रॉम हम्म। क्राइटेरिया टू क्राइटेरिया एंड केस टू केस, बट 20 आवर्स मिल जाएं तो आप इजीली सरवाइव कर सकते हैं। एंड यस, करंटली आई एम आल्सो डूइंग अ जॉब। कितना आप पार्ट टाइम जॉब करके कितनी मंथली अर्निंग कर लेते हैं? अभी मैंने स्टार्ट किया, अभी मेरी सैलरी नहीं आई, तो ये आवर्स पे डिपेंड करता है कि कितने आवर्स आप वर्क कर रहे हैं। हम्म। कितने आवर्स होंगे उसके अकॉर्डिंग, आपकी बेस के अकॉर्डिंग वो कैलकुलेट करके तो आपको सैलरी भेज देंगे। स्टिल इट्स माय फर्स्ट मंथ एंड आई हैव स्टार्टेड येट। मतलब अर्निंग आपकी अगर चलो ठीक है 1000 या 900 यूरोस भी हो तो वो भी ठीक है, क्योंकि जर्मनी में आपका आप बता रहे हैं कि एक्सपेंस आपकी ट्यूशन फीस तो होती ही नहीं है, वो आपको कवर करने की ज़रूरत नहीं है। वही आपके जो लिविंग एक्सपेंसेस होते हैं, आपकी अकोमोडेशन होती है, वही आपको कवर करनी होती है, तो वो आप इजीली मैनेज कर लेते हैं। एक्सपेंसेस वेरी करते हैं सिटी टू सिटी। अगर आप बिग सिटी में रह रहे हैं एक्सपेंसेस ज़्यादा हैं, और स्मॉल सिटी में एक्सपेंसेस कम हैं। लाइक स्मॉल सिटी हो तो आप 700 to 800 में भी इजीली सरवाइव कर सकते हैं। इसके अलावा भी हम्म। काफ़ी फैक्टर्स हैं, लाइक आपकी एकोमोडेशन, आपकी हेल्थ इंश्योरेंस, और आपका लिविंग स्टाइल, ये सब चीज़ मैटर करती है। इसके अकॉर्डिंग 1000 यूरोज में आप इजीली सरवाइव कर सकते हैं। हम्म, ठीक हो गया। अब मुझे ये बताएं कि आप जब अप्लाई कर रहे थे तो वहाँ पे ब्लॉक अकाउंट की रिक्वायरमेंट होती है, तो आपने ब्लॉक अकाउंट में कितनी अमाउंट शो करवाई थी? When I was applying, there was option of 927 euro per month on the embassy हम्म। website, but embassy has updated in October. The German embassy updated, but Pakistan embassy has not updated till October. So my हम्म। interview was in September, and from the Germany, I realized that I have to give more block amount. So I updated my block amount to 992 euro per month. पहले जो था वो तकरीबन 927 के हिसाब से 11,300 समथिंग बनता था। लेकिन फिर हम्म। मुझे रियलाइज़ हुआ, और जर्मनी से मेरा दोस्त ने मुझे उसने बताया उसने कि इंक्रीज़ हो चुका है। पाकिस्तान की एम्बेसी पे तो अभी तक मे बी अपडेट ना हुआ हो, लेकिन वो 992 यूरो पर मंथ के हिसाब से ऑलमोस्ट 12,000 यूरोज़ बन जाते हैं। हुँ, ठीक हो गया। मतलब ब्लॉक अकाउंट की अमाउंट अभी जाके ही इंक्रीज़ हुई है, वरना पहले ब्लॉक अकाउंट की अमाउंट कम थी। या अ लिटिल बिट डिफरेंस, पहले 927 यूरो पर मंथ के हिसाब से थी, अब 992 यूरो पर मंथ के हिसाब से है। अच्छा, अब आप जर्मनी में स्टडी कर रहे हैं, तो आपने जैसे एक्सपेक्ट किया था, जैसी आपकी एक्सपेक्टेशंस थी, क्योंकि जब भी हम किसी कंट्री में अप्लाई कर रहे होते हैं, तो हमारी एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई होती हैं उसको लेके। तो आपने जैसा एक्सपेक्ट किया था, क्या जर्मनी वैसा ही है? जी, जो चीज़ें मैंने एक्सपेक्ट की थी, स्टडी वगैरह, हाई-टेक लैबोरेटरीज़, रिसर्च अपॉर्च्युनिटीज़, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, एवरीथिंग, एंड हुँ। environment, facilitation for the students, and everything almost is according to my expectation, and everything is हुँ। good. हुँ। अच्छा, कुछ स्टूडेंट्स की ना चॉइस जर्मनी भी होता है, तो अगर स्टूडेंट्स 2025 इनटेक के लिए जर्मनी में अप्लाई करना चाहते हैं, तो आप उनको क्या एडवाइस करना चाहेंगे? उनको मेरी यही एडवाइस है कि जैसे ही आपको एम्बेसी से वो आते हैं, अपने डॉक्यूमेंटेशन रेडी करें, और आइट्स मैंडेटरी तो नहीं है, मैं यही रिकमेंड करूँगा कि आइट्स ज़रूर करके जाएँ, हुँ। बिकॉज़ सम एक्सेप्शनल केसेस में वो रिजेक्शन दे देते हैं आइट्स की वजह से। आपने इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर भी प्रोवाइड किया हो, फिर भी रिजेक्शन आ जाती है। तो हुँ। आप अपनी तरफ से अच्छी एफर्ट के साथ पूरे डॉक्यूमेंटेशन के साथ अपना इंटरव्यू दें, और इंशाल्लाह रिज़ल्ट विल बी फ्रूटफुल। हम भी अपने स्टूडेंट्स को ये रिकमेंड करते हैं कि आप इंग्लिश प्रोफिशिएंसी की बेस पे अप्लाई कर लें, लेकिन आइल्स आप कर लें, क्योंकि आपकी प्रोफाइल को और ज़्यादा इन्हांस कर देता है और आपके एडमिशन के चांसेस, आपके वीज़ा के चांसेस को बढ़ा देता है। जी, बिल्कुल, आइट्स काफ़ी मैटर करता है, और नाउ आई एम आल्सो द स्टूडेंट एडमिशन कमिटी मेंबर, एंड हुँ। देयर आर डिफरेंट क्राइटेरियाज़, लाइक एडमिशन जब स्टूडेंट अप्लाई करते हैं, डिफरेंट क्राइटेरियाज़ हैं, उनके पॉइंट्स होते हैं, उनके अकॉर्डिंग देखते हैं
कि इसके कितने पॉइंट हैं, फिर टॉप 50 जो है मेरे वाले कोर्स में, अब टॉप 50 स्टूडेंट्स जो हैं उनको हम विदाउट इंटरव्यू एडमिशन लेटर दे रहे हैं, और जो बिलो उसके पॉइंट्स लोअर 50 हैं उनके फिर इंटरव्यू कंडक्ट करते हैं और उनके इंटरव्यू होते हैं। ये काफ़ी पॉइंट्स बनते हैं, क्राइटेरिया होता है। तो आईएलटीएस इज़ अ गुड थिंग। अगर आप अच्छी प्रोफाइल से और अच्छी एफर्ट के साथ अप्लाई करें तो चांसेस ज़्यादा हैं, सेम एज इट इज़ फॉर एम्बेसी। देन ऑब्वियसली आपको वीज़ा ग्रांट हो गई होगा। तो थैंक यू सो मच उसामा अपना टाइम देने के लिए। आपने इतने सारे क्वेश्चंस मैंने आपसे पूछे और स्टूडेंट्स को आइडिया हो गया होगा कि अगर वो जर्मनी जाना चाहते हैं तो क्या जर्मनी उनके लिए राइट ऑप्शन है कि नहीं है। तो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। जज़ाकल्लाह, ओके, अल्लाह हाफिज़। सो व्यूअर्स, ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। जैसे कि आपने देखा, स्टूडेंट ने हमारे साथ अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर किया, हमें बताया कि जर्मनी उनके लिए एक राइट ऑप्शन साबित हुआ कि नहीं हुआ, और आपको हर एक चीज़ के बारे में गाइड किया। अब आप देख सकते हैं कि जर्मनी आपके लिए एक राइट ऑप्शन हो सकता है कि नहीं हो सकता। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं इस तरह की नेक्स्ट वीडियो में, तब तक मुझे दे इजाज़त, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।